की डिमांड से शुरू करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनकर तैयार है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उसके अंदर जो पद सृजित हैं डॉक्टर्स लगाकर उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। साथ में उसमें जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसको भी जल्दी से खरीद की जाए ताकि वो हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू हो सके। माननीय महोदय जी, इसी प्रकार मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक रामगंज में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। उसकी ओपीडी तकरीबन 1000 से 11 पर डे है और वहाँ पर चूँकि 2016 में 50 बेडेड शहरी सामुदायिक केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया गया था। उसका भवन पिछले सरकार में हमने 5 करोड़ 25 लाख रुपए से बनाकर उसका रेनोवेशन कर दिया है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उसके अंदर तुरंत से नवीन पद और जो शहरी सामुदायिक केंद्र में जितने पद सृजित होते हैं नॉर्म्स के हिसाब से उनकी डॉक्टर्स की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। इसी तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मोती कटला डिस्पेंसरी जिसको छोटे अस्पताल के नाम से जाना जाता है उसको भी हमने 5 करोड़ 34 लाख रुपए से एक टेंडर और सरकार ने उसका 2023-24 के बजट में बजट एलोकेशन किया था। उसका टेंडर नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उसको आगे बढ़ाते हुए उस बिल्डिंग के लिए तुरंत प्रभाव से उसका टेंडर करा जाए क्योंकि उसकी ओपीडी 700 से 800 पर डे है। मेरी कुछ छोटी मोटी डिमांड्स हैं, उस पे मैं ये सारे पेपर्स टेबल कर दूंगा। इसके बाद मैं जिस तरीके से सरकार ने पिछले साल में बजट में जो घोषणाएं की थी और पूरे बजट का करीब 8.25% बजट चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए रिजर्व किया था, मैं समझता हूं कि सरकार उसका 60% बजट भी खर्च नहीं कर पाई है। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने घोषणा करी थी कि मॉडल डिस्पेंसरी सीएससी खोली जाएंगी। जयपुर में एक भी मॉडल सीएससी की स्थापना ये सरकार नहीं कर पाई। उसी तरीके से आरयूएचएस की अगर बात करें तो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने के लिए आपने प्रावधान किया था और मुझे अभी कल ही पता चला है कि सरकार ने आनन फानन में, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपने एसएमएस से कुछ सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को उठाकर वहाँ पे ओपीडी 4 दिन पहले 5 दिन पहले शुरू करी है, जिसको आपको ओपीडी के साथ आईपीडी शुरू करने की बात पिछले बजट में करी थी। उसका 1% भी काम आप लोग नहीं कर पाए। इसका बड़ा दुख है क्योंकि जयपुर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जयपुर में जो साउथ ऑफ जयपुर में आरयूएचएस में हमारी तत्कालीन सरकार ने बना के मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन आप लोग उसको आज तक चालू नहीं कर पाए। उसी तरीके से एक आईपीडी टावर की एसएमएस में एक महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू करी और आपने सरकार में आते उसको रोक दिया। रोकने के 1 साल बाद आपको ये होश आया, समझ आई कि ये तो जयपुर की जनता नहीं पूरे राजस्थान की जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आपने उसको शुरू किया और पिछले बजट में 200 करोड़ रुपए का आपने 1200 बेडेड के लिए इसमें घोषणा करी थी कि इसके अंदर हम इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, संसाधन खरीदेंगे। लेकिन बड़ी गंभीरता और चिंता के साथ में मैं आप सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि न तो आपने उस 1200 करोड़ रुपए में से 12 रुपए खर्च करें, न इक्विपमेंट खर्च कराया, नहीं आज तक आप आईपीडी टावर का आप शुरुआत जो करी थी जिस मंतव्य से सरकार ने करी थी उस ओर आप अग्रसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता से करें। इसी तरीके से पिछले बजट में जयपुर के बच्चों के लिए, नवनिहाल बच्चों के लिए आपकी सरकार ने 22 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की घोषणा की थी। आज तक आप उसमें कुछ कर नहीं पाए।
लेटेस्ट पोजीशन ये है कि आप उसके अंदर न लैब की व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित कर पाएँ, न उसमें कोई काम कर पाएँ। इसी तरीके से एसएमएस अस्पताल में भी आपने पिछले बजट में घोषणा करी थी कि ईएनटी विंग खोलेंगे, आपने आज तक वो ईएनटी विंग भी नहीं खोली। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, और आज मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कोई गंभीर रोगी आंख का आ जाए, जिसको तुरंत प्रभाव से आंख का ऑपरेशन अगर कराना है, तो वहां अगर आपको ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी तो 1.5 महीने का टाइम। सभापति जी, जिस आदमी की आंखें चली जाती हैं, जिस आदमी की मोतियाबिंद बिगड़ जाता है, उसके ऑपरेशन के लिए आपकी सरकार 1.5 महीना ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं। करोड़ों लाखों रुपए की बजट की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये भी एक चिंता का विषय है कि लोगों के गंभीर रोगों के इलाज के लिए आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने इसी तरीके से अगर आरएमएससीएल की बात करें, आरएमएससीएल की क्या बात, इसमें आपने पूरी तरीके से जो सत्यानाश इसका किया है। उड़ान योजना जो आप बात करके सरकार में आए थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, और आपने क्या किया कि 1.5 साल से, जब से आप सरकार में आए, 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन आपने नहीं खरीदा, एक टेंडर आपने नहीं खरीदा, एक टेंडर से आपने उसकी खरीद नहीं करी। जितने भी सेंटर्स हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उसमें आज हमारी बहन बेटियों के लिए एक भी नैपकिन अवेलेबल नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और आपने 14 महीने में एक भी खरीद नहीं करी। इसी तरीके से आरएमएससीएल में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे। आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जो सप्लायर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स थे, वो गायब हो गए, वो आपको सप्लाई देने को तैयार नहीं है। आपने 1-1 साल से उनका पेमेंट रोक रखा है, दवाइयाँ आप नई खरीद नहीं पा रहे। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 में जब हमारी सरकार थी तो हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी, और इस योजना का पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ और उसके पूरी दुनिया ने इसको सराहा। भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट करा और कई स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट करा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निःशुल्क दवा योजना के टेंडर की शर्तों में जब से आप सरकार में आए हैं, आपने जो मापदंड चेंज करें, जो बदलाव चेंज करें, 32 दवाइयों के लिए तो आपके पास अभी तक कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करने नहीं आया। 141 दवाइयों के लिए सिर्फ एक कंपनी आई है, और 2024 में कम से कम 121 दवाओं के सैंपल आपके जांच में फेल हो गए। आपने उन दवा मैन्युफैक्चरर्स पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यह आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसी तरीके से आरजीएचएस, अगर आरजीएचएस की बात करें, जो पेंशनर्स हैं, ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, रिटायरमेंट जिनका है, बेड रिटर्न है, जो बेड पे अपनी दवाइयाँ लेते हैं, उनके आपने मापदंड चेंज कर दिए, दवाइयाँ नहीं मिल रही। समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं, बीमा कंपनियां भुगतान नहीं करी। आपको हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से आपने हालात को बदतर किया है, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से, अभी मेरा टाइम बाकी है, 1 मिनट, मुझे 12 मिनट के लिए बोला गया है, अभी 8 मिनट हुए। 1 मिनट में अपनी बात मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको, आपकी सरकार ने कैशलेस जितने भी काम हैं, सुविधा का लाभ मिल नहीं रहा है, बीमा कंपनियां भुगतान नहीं कर पा रही, दवाई विक्रेताओं को। दूसरी बात, जितने भी दवाई विक्रेता हैं, क्या आपने इनके सेंटर्स को चेक किया किस तरीके से ये दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं? मैंने अभी बताया, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस और आपको गंभीर होने की आवश्यकता है। एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ, एक लेटेस्ट बात और सुनिए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तो जामडोली में सीएससी है, एक जाजू डिस्पेंसरी है। इन दोनों के अंदर एक्सरे मशीनें पड़ी हुई हैं नई खरीद के, हमारे टाइम पे खड़ी थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्नीशियंस अरेंज कराएं
और जल्दी से श्री इनके छगन सिंह राजपुरोहित, टाइम अगर 2 मिनट और दे दें। प्लीज। सभापति जी, बहुत वक्ता है। मेरी बात सुनिए। मैं मंत्री जी से एक अंत में आग्रह करना चाहता हूं कि विराजन, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका